कटरा दुर्गा पूजा समिति द्वारा भव्य दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। इस अवसर पर भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें देवी दुर्गा की सुसज्जित प्रतिमा को धूमधाम से नगर भ्रमण करवाया गया। शोभायात्रा में सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया और भक्ति गीतों के साथ जयकारे लगाते हुए मां दुर्गा का आह्वान किया। डोलियों, झांकियों और ढोलनगाड़ों के साथ यह यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पूजा स्थल तक पहुंची। रात्रि का टाइम तो आज तो था 10:30 बजे तक, तो बाकी 9 दिन सुबह उठ के पूजा करनी चाहिए और सबको चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे परिवार से हर रोज यहाँ पे ज्योति प्रज्वलित की जाती है। पहले हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी श्री मिर्चंद पुजारी जी करते थे। पहला चैत्र नवरात्रों की सबसे पहला कटरा वालों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बड़ी बड़ी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा देश खुशहाल रहे, हमारा प्रदेश खुशहाल रहे, कटरा खुशहाल रहे, ये मैं माता वैष्णो देवी से कामना करता हूँ। आपने जो सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल है। मैं श्राइन बोर्ड और टूरिज्म डिपार्टमेंट से अपील करता हूँ कि जैसे सर्दी नवरात्रों में वो इतना बड़ा आयोजन करते हैं, ऐसे चैत्र नवरात्रों में इतना बड़ा आयोजन होना चाहिए। कटरा धर्म नगरी है, कटरा में जगराते कीर्तन नहीं होंगे तो और क्या होगा। हमने जो शेड है जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से दुर्गा समिति ने बनाया था, मैं दुर्गा समिति का हार्दिक धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने 20 साल से परंपरा को स्थापित रखा। 8 दिन का जो इनका आयोजन होता है, जो बहुत बड़ा आयोजन है। ये आयोजन करने के लिए उनको 1 महीना पहले लगता है। बंगाल से कारीगर आते हैं और कारीगर आकर ये इतना बड़ा माता जी का पंडाल बनाते हैं। मैं फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि अपने बाजारों को खूबसूरत सफाई, सज्जा और सजावट इन्होंने चैत्र नवरात्रों में भी करनी चाहिए। सबसे पहले तो सभी को चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबको जय माता दी। पूरे कटरा की तरफ से सबको जय माता की, आए हुए यात्रियों को हमारी तरफ से जय माता की। और रही ये बात दुर्गा पूजा की, ये दुर्गा पूजा आज से 20 साल हो गए हैं इसको यहाँ से शुरू होते हुए, और हर साल यहाँ पे एक भव्य माता का मंदिर बनाया जाता है। जो आप अरुण जी इनको दिखा सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में, माता रानी का दिव्य स्वरूप यहाँ पे उपस्थित है। और जो भी यात्री माता वैष्णो देवी के दरबार से दर्शन करके आता है वो यहाँ पे आके जरूर माथा टेकता है। उसको ऐसा महसूस होता है कि माता साक्षात आज कटरा के शहर में विराजमान है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हमने पता नहीं पिछले जन्म के कौन से अच्छे कर्म किए हैं जो हमने इस पावन भूमि में जन्म लिया है। हमारे कटरा वासियों ने इस पावन भूमि में जन्म लिया है कि हमको हर श्रद्धालु की सेवा करने का हमको माता रानी ने अवसर दिया हुआ है। तो रही बात हमारी दुर्गा पूजा के प्रोग्राम की, तो सुबह हमारी पहली आरती 9:30 बजे होती है यहाँ पे, और सप्त चंडी का यहाँ पे यज्ञ चल रहा है। 12:30 बजे तक वो चलता है। 5 पंडित जहाँ पे बैठे होते हैं सप्त चंडी का यज्ञ करने के लिए। और रात को संध्या के समय हमारी आरती 8 बजे के पहले होगी। 8 बजे के बाद सनातन धर्म में कोई आरती का प्रावधान नहीं है। तो मैं पूरे देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरा, ये जो दुर्गा समिति वाले जो है साथी, जो हमारे भाई बंधु हैं और बुजुर्गों ने 20 साल से ये परंपरा एक शुरू की थी यहाँ पे, तो ये एक हमारी म्यूनसिपैलिटी द्वारा एक शेड बना हुआ है जिसमें ये लगातार चलता रहता है। और इसमें सारे श्रद्धालुओं को यहाँ पे आने का मौका मिलता है, कटरा के शहर के लोगों को भी आने का मौका मिलता है, वो भी पूजा करने का मौका मिलता है। और इन लोगों ने इस परंपरा को टूटने नहीं दिया। मैं दिल की गहराइयों से दुर्गा समिति के साथियों को पूरा बधाई के पात्र हैं और इनको शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, आपने एक बात कही कि ये बड़ी अच्छी बात है कि नवरात्रे तो नवरात्रे ही होते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रे हो या शारदीय नवरात्रे हो। अगर यात्रियों को वैसी ही फैसिलिटी, यात्रियों को वैसा ही एक भव्य कटरा को सजावट की जाए और कटरा को खूबसूरत बनाया जाए और जगह जगह पर ऐसे ही पंडाल लगे हुए, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे, चाहे ठीक है उनका बाकी वाला कार्यक्रम जिससे कोई दिक्कत आती हो वो कार्यक्रम ना करें, बाकी छोटे मोटे कार्यक्रम जो है जहाँ जहाँ पे भी स्पेस है, जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल में है, जैसे योगाश्रम में है, चिंतामणि में है, बस स्टैंड पे है, ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम अगर होते रहे तो यात्रा में नेचुरली बढ़ावा मिलेगा, यात्रा का फुटफॉल भी बढ़ेगा, यात्री भी आएंगे और उनको भी पता चलेगा कि वो अपना सब कुछ काम जाम छोड़ के मां भगवती के दर्शनों के लिए नवरात्रों की आस्था को मानते हुए वो अगर आते हैं, अगर उनको वैसा ही यहाँ पे अगर मिलता है तो हमारे लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारी आस्था के लिए और यात्रा को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा